Guys, this is Himanshu Sharma and the topic of today's video is what is passive income। ये passive income क्या है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि passive income का मतलब क्या है और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे passive income कमाई जा सकती है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं what is passive income। तो passive income एक ऐसी इनकम है जहाँ पे आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको टाइम एंड एफर्ट्स को इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। ये आपकी इनकम होते रहेगी अगर आप उस पर ज़्यादा एफर्ट्स ना भी डालें तो। अब इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम है जहाँ पे यू हैव टू बी इन्वॉल्व एक्टिवली टू अर्न दैट इनकम। इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, आपको वहाँ पे काम करना ज़रूरी है, तभी जाके आपको सैलरी मिलेगी। एंड आप अगर कोई प्रोफेशनल हैं या कोई बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर आप क्लिनिक पे जाएंगे तभी आपको इनकम होगी, नहीं तो आपको इनकम नहीं होगी। तो इसी तरीके से एक्टिव इनकम को कमाने के लिए आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है एंड आपको एफर्ट्स भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अब सिंस आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आप एक दिन में कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए ही काम कर सकते हैं एक्टिवली, तो इसी वजह से एक्टिव इनकम की भी एक लिमिट होती है। जितना आप काम कर सकते हैं, जितने आप एफर्ट्स डाल सकते हैं, उतनी ही आपकी इनकम होगी, उससे ज़्यादा आपकी इनकम होना पॉसिबल नहीं है। एंड इसी का जस्ट ऑपोजिट हुआ पैसिव इनकम, जहाँ पे आपका कोई लिमिट नहीं है कमाने का, क्योंकि यहाँ पे टाइम का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपका रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर जो टाइम था कि आप एक दिन में इतने ही आवर्स दे सकते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे हट जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रह जाती कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। जहाँ तक एफर्ट्स की बात है, हाँ बिल्कुल इसमें एफर्ट्स बिल्कुल लगेंगे, बट एफर्ट्स केवल इनिशियल स्टेज पे लगेंगे। इनिशियल काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल के अगर आपने सेटअप कर ली पैसिव इनकम की स्ट्रीम, तो बाद में जाके आपको इनकम होते रहेगी एंड बाद में जाके आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को अगर एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए एक जना है जिसकी 50,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है एंड दूसरा जना है जिसकी 50,000 पर मंथ रुपीज़ रेंट आता है। अब जो पहला जना है उसको 50,000 रुपये कमाने के लिए रोज़ ऑफिस जाना पड़ेगा, एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके उसको 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। बट जो दूसरा जना है उसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज़ आते रहेंगे, उसका खुद का फिजिकली इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सर्विस यहाँ पे वो जना नहीं दे रहा, उसकी लैंड या बिल्डिंग उसकी सर्विस दे रही है सामने वाले को, जिस वजह से सामने वाला जना उसको पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये सेकंड पर्सन है, इसने एक ऐसा सेटअप क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से उसका खुद का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल उसके पास इनकम रेगुलरली हर मंथ आते रहेगी। तो इसीलिए आई हाईली रिकमेंड कि आपको अपनी खुद की पैसिव इनकम की सोर्स क्रिएट करनी चाहिए। यू शुड क्रिएट योर ओन सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, बिकॉज टाइम तो केवल खर्च करा जा सकता है, कमाया तो जा नहीं सकता, एंड टाइम लिमिटेड भी होता है। सो अगर आप बिना टाइम खर्च करे अगर कमा सकते हैं थ्रू पैसिव इनकम, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। अपन ने पैसिव इनकम की तारीफ़ तो बहुत कर ली एंड सुनने में भी बहुत आसान लगता है, बट इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें शुरू में जितनी मेहनत लगती है, अगर आपको बाद की मेहनत बचानी है तो आपको शुरू में उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें शुरू में आपको या तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम एंड एफर्ट्स, या फिर आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये भी ज़रूरी नहीं कि जैसे ही आपने एफर्ट्स या फिर मनी आपका इन्वेस्ट करा उसी वक्त आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कुछ सालों तक आपकी पैसिव इनकम जनरेट ही ना हो। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट स्टिल इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपको पैसिव इनकम जनरेट नहीं करनी चाहिए। तो अपनी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पैसिव इनकम जहाँ पे आप मनी इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा रेंटल इनकम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो आप कोई भी लैंड या बिल्डिंग परचेज़ करते हैं, अब वो चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, आप उसको किराए पे चढ़ा सकते हैं एंड आपको रेंट रिसीव होता रहेगा हर मंथ। तो ये एक पैसिव इनकम है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो एफडी हो गई, आप बैंक में एफडी कराएं एंड उससे जो आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ये एक पैसिव इनकम है। आप ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं, इन्हें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कहते हैं। और म्यूचुअल फंड्स की भी एक कैटेगरी होती है, डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप पैसा डालते रहिए एंड वो पैसा इकट्ठा होता रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ते रहेगी एंड आप उसको बेच कर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरे टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, बट क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आपने जैसा भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करा है
वो आपको डिविडेंड देता रहेगा रेगुलर इंटरवल्स पे। तो ये भी एक ऑप्शन है पैसिव इनकम जनरेट करने का। इसके अलावा बॉन्ड्स देख सकते हैं आप, RBI के बॉन्ड्स आते हैं, काफ़ी बॉन्ड्स आते हैं जो बहुत सिक्योर हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं कहीं जो AAA रेटेड हैं, काफ़ी सिक्योर है, जहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एंड आपको रेगुलर इंटरेस्ट की इनकम होते रहेगी। इसके अलावा आप किसी भी बिजनेस में साइलेंट पार्टनर बन सकते हैं। आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका उस बिज़नेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आपको उसका डे टू डे मैनेजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देखना होगा, और आपको उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। प्रॉफिट शेयर जो भी आपने अग्री करा है उन पार्टनर से वो आपको मिलता रहेगा। और एक और तरीका हुआ P2P लेंडिंग, जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ये P2P लेंडिंग उतना पॉपुलर नहीं है, बट धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी आ रही है। आप में से जिनको नहीं पता P2P लेंडिंग क्या होता है, मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि P2P लेंडिंग में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिस पे आप रजिस्टर हो सकते हैं एंड आप अपना मनी बता सकते हैं कि मैं इतना मनी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को लगभग चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, उसके पास जो बोरोवर्स रजिस्टर्ड है वो पैसा, आपका पैसा उनको उधार पे दे देगा और अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आप दोनों का बैठता है उस पर अग्रीमेंट हो जाएगा एक तरीके से, एंड आपको रेगुलरली इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहेंगी। अपन ने अभी तक जितनी भी पैसिव इनकम डिस्कस करी उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट था, मतलब आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके आपकी पैसिव इनकम आपके पास आएगी। बट आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर मनी इन्वेस्ट नहीं करना और फिर भी हमें पैसिव इनकम चाहिए तो क्या तरीका है। तो उसके लिए अगर आपको मनी इन्वेस्ट नहीं करना तो आपको टाइम एंड आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, कोई स्पेशल स्किल होनी चाहिए जो आप इन्वेस्ट करें। इनिशियली काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, बट बाद में जाके पैसिव इनकम आने लग जाएगी। अब इस चीज़ के एग्जांपल्स देखें तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टैलेंटेड इन फोटोग्राफी, सो यू कैन क्लिक फ़ोटोज़ एंड यू कैन यूज़ साइट्स लाइक शटरस्टॉक, और काफ़ी साइट्स हैं ऐसी। तो वहाँ पे आप अपनी पिक्स शोकेस कर सकते हैं एंड जितनी डाउनलोड्स होंगी उस फ़ोटो पे उस हिसाब से आपको इनकम आते रहेगी। तो यहाँ पे रॉयल्टी इनकम भी इंक्लूड होगी, जैसे कि अगर आप काफ़ी क्रिएटिव हैं एंड आपकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, तो जैसे आपने बुक पब्लिश करी तो जितनी बुक सेल होंगी उस हिसाब से आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। सिमिलरली म्यूज़िक अगर आपने कोई प्रोड्यूस करा है और उस पर भी इसी तरीके से जितने डाउनलोड्स होंगे या जितनी वो सेल होंगे रिकॉर्ड्स, उस हिसाब से आपको रॉयल्टी आते रहेगी। और अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है या आप बहुत स्किलफुल हैं उसमें, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उस चीज़ में, तो आप उसके कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, आप उसकी ई बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हुए जिससे आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक बार की मेहनत होगी ये सब कुछ क्रिएट करने में, बट अगर बाय चांस वो पॉपुलर हो जाता है, काफ़ी डाउनलोड्स हो जाते हैं उस पर, तो आपकी रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप इनिशियल फेज़ में टाइम या फिर मनी इन्वेस्ट करके अपना पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। एंड आप जितना जल्दी ये पैसिव इनकम की जर्नी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चाहे आप थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए, बट जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आगे जाके पैसिव इनकम होगी, उतना ज़्यादा आपका कैपिटल जनरेट होगा, कैपिटल इकट्ठा होगा और आपके फाइनेंशियल गोल्स उतने ही जल्दी कंप्लीट होंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैंने जो भी समझाया आपके आसान भाषा में समझ आया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और comment down below if you have any suggestions to improve my videos, the quality of my video or anything, and please subscribe to this channel if you want to support me to create more such videos. So that's it for today. This is Himanshu Sharma. Have a nice day.